ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम जय एकादशी व्रत कथा साथ में करेंगे। जय एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को 50 योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा क्या है। जय एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का महात्म्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है और ये योनि आगे जीवन में भी नहीं मिलती है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा युधिष्ठिर को सुनाया। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष भी विराजित थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य संगीत की प्रस्तुति कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने दोनों को ही श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर ही निवास करें। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास हो गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत ही कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठे और जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जय एकादशी का व्रत दोनों से हो जाने से उनको पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से ही सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान भी मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली उन्हें, यह देवराज ने दोनों से पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि से एक समय आहार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहार बिल्कुल ही सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें, फिर धूप दीप चंदन फल तिल एवं पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें। संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। यदि संभव नहीं है तो आप शाम के समय में फलाहार ले सकते हैं, अगर किसी को स्वास्थ्य वगैरह की परेशानी हो तो। अगर रात्रि में व्रत ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा दें या फिर जनेऊ सुपारी देकर ब्राह्मण को विदा करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति पिशाच योनि से, भूत प्रेत की योनि से मुक्त हो जाता है और आगे आने वाले जीवन में भी उन्हें इन योनियों का सामना नहीं करना पड़ता है।
यदि संभव हो तो यथाशक्ति एकादशी के दिन या एकादशी के दूसरे दिन जिस दिन पारण हो उसके बाद गरीबों को या फिर ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर दें। थोड़ा सा भी, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार हो उनको दान ज़रूर करें। आइए अब हम सब जानते हैं कि जया एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी भी के भी प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध की भावना नहीं लाना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, पर चावल एकादशी के दिन वर्जित रहता है। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए हो सके तो यह कार्य नहीं करें। रात के समय ज़मीन पर सोना और भगवान के नाम का कीर्तन करना अति उत्तम हो। यदि संभव हो तो एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य कम मिलता है। एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी के दिन विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना भी अति आवश्यक होता है। उसके बिना हमारा जो भी भोग रहता है वो विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो संभव हो तो एकादशी के 1-2 दिन पहले ही तुलसी पत्र आप तोड़ करके घर में रख लीजिए। एकादशी के दिन झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत ही मन की शुद्धि का पर्व होता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में जया एकादशी या किसी भी एकादशी व्रत को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस व्रत को रखने से, जया एकादशी व्रत को रखने से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को भी दूर करता है और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जो लोग अज्ञात भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों।